और सभी वरिष्ठ समाज सेवकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज 23 जनवरी 2022 को आदरणीय जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार जाटव जी के नेतृत्व में और हमारे रायसेन तहसील कार्यकारिणी गठित होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो इसी बीच आज हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम रायसेन के एक इसी विषय में बात करेंगे कि रायसेन के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार जाटव जी का हमें रायसेन में सभी का साथ चाहिए। वो कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन लगाते हैं, मेरी बात होती है, कहीं ना कंटिन्यू हम लोग फ़ोनों पे लगे रहते हैं। जैसे कि अब लोग सब समाज सुधारने की बात करते हैं, जब काम करने की बात आती तो कहीं ना कहीं उन्हें साथ नहीं देते लोग। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम लोगों को यदि सच में ईमानदारी से यदि काम करना है तो सबको अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी देना पड़ेगी। आप सबसे पहले प्रथम देखें कि यदि रायसेन क्षेत्र में वह जिलाध्यक्ष यदि उनकी तरफ से कोई चीज़ें आपको लग रही हैं सही नहीं है तो आप बिल्कुल उन तक पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं। पर उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी जैसे मीटिंगों की इन्फॉर्मेशन या सूचना वो आप लोगों को देते हैं, तो आपको कृपया करके इतना तो है कि वहाँ पर एकत्र हो। तो सबसे पहले हमें मेरी तरफ से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का साथ दें और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। आपको यदि फ़ोन से यदि कोई जानकारी लेनी है तो फ़ोन के द्वारा मैं हूं और यहां पे मुझे यदि लग रहा ज़रूरत है कि जी आना है और कहीं ना कहीं जिला उपाध्यक्ष सनी तिलचौरिया जी से मैं निवेदन करता हूं, यदि कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे आदरणीय जी यदि दूर रहते हैं, यदि कोई जयंती मनानी है, यदि आपके प्लान है, जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी पर यदि समाज के द्वारा आप किसी गरीब बच्चों को किताबें देना चाह रहे हो या कुछ भी बांटना चाह रहे हो, तो हम नहीं चाहते यदि हमारी समिति में फ़ंड भी नहीं है तो हम हज़ार रुपए देंगे, आप हमसे पैसा लो, यदि जिलाध्यक्ष से लो और हमारे जो आर्थिक स्थिति में हमारे समाज के अधिकारी लोग हैं आप उनसे पैसा लेके एक समाज के द्वारा एक अच्छा मैसेज दें कि 26 जनवरी के दिन यदि हमने समाज के द्वारा एक गरीब बच्चों में किताब या पेन जो भी हमने एकत्र किए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हमें जाटव समाज के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि हम लोग सब अपनी ताकत को एक दूसरे से पहचानें। हमें हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक व्यक्ति के लिए हमें इज्जत देनी है, अंदर से सम्मान भी देनी है। हमें पद के लिए ज़रूरी नहीं कि यदि पद के लिए हम इज्जत देंगे तो हमारे सभी लोगों को हम इस तरह से एक सम्मानपूर्वक बांध के रखें। और आगे जैसे कि 16 तारीख का आपने कार्यक्रम देखा, उसमें काफ़ी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय जिला उपाध्यक्ष नवीन जाटव जी ने ली थी और हम दोनों ने बहुत अच्छे से बैठ के प्लानिंग की और कार्यक्रम आप लोगों के आने और सब सफल रहा। तो इसी तरह उसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ मुद्दे रखे हैं कि हमने एक फॉर्म डिसाइड किया है कि अपने गांव-गांव तक उस फॉर्म के द्वारा हमारे परिवार की जानकारी लेनी। तो वो एक परिवार डाटा के रूप में अपने एक फॉर्म निकाला है, हम उसकी एक फ़ोटोकॉपी जिलाध्यक्ष जी को देंगे और वह तहसील तक पहुंचाएं। और तहसील के जिलाध्यक्ष की जवाबदारी है कि वह फॉर्म के बारे में एक परिवार की जानकारी ले और ज़रूरी नहीं कि वो तहसील के अकेले व्यक्ति जाएंगे, उसमें अपने समाज बंधुओं का भी जिम्मेदारी है कि वह अपने अपने एरिया से अपने अपने गांव में फॉर्म ले और उसकी सूचना दे। और धीरे धीरे देखो कहीं ना कहीं रायसेन के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, हम प्रयास करते रहते हैं कि थोड़ा सुधार आए, इस पर सुधार आए, पर कहीं ना कहीं अपने वाले व्यक्ति ही साथ नहीं देते। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि रायसेन के अंदर पब्लिक 100 संख्या में, हज़ारों में संख्या में आए, पर लोग निकल के नहीं आते। पर हमें इस पे विषय नहीं देना कि क्यों नहीं आते, पर हमें विषय इस पे जोर देना कि हमें कैसे करना है कि लोग आएँ। तो हमें यदि गांव-गांव जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ लोग संपन्न है वो नहीं आना चाह रहा, कोई देखिए हमारे समाज में कुछ गरीब परिवार के लोग हैं, हम उन तक पहुँचे, भाई उन्हें ज़रूरत है अपन लोगों की, हम उन लोगों के पास जाएँ, उनकी समस्या सुने। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे ऐसे करके गरीब और घर और ग्रामीण तक जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम अपन 2022 का सदस्य अभियान निकालने वाले हैं, उस अभियान के द्वारा हम अपने परिवार, अपने समाज के व्यक्ति तक पहुंचेंगे। तो मेरा मकसद यही कि हम अपने परिवार की और जाटव समाज की समस्या तब सुन पाएंगे जब हम अपने व्यक्ति को जाने कि वो कितनी संख्या में इस गांव में रहते हैं, कितने घर हैं। तो इसके लिए अपने एक योजना निकाली है सदस्य अभियान। वो सभी लोग 100 रुपये से अपनी सदस्यता लेंगे और उसका बायोडाटा अपने पास आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग से अपने तैयारी करनी है। जिला लेवल से अपनी हर एक तहसील को जिम्मेदारी देंगे। जिम्मेदारी वहाँ तहसील से ऐसे व्यक्ति को अपन जिम्मेदारी देंगे कि वह हर एक तहसील के हर एक गाँव में उसकी पहचान होना चाहिए।
और उस गांव के अंदर वह फॉर्म वो अपने भरवा के रख लें या जो भी है। फिर उसके लिए फिर अपन एक योजना और निकालें कि संभाग से हम एक महीने में 4 दिन ऐसे डिसाइड करेंगे कि यदि तहसील अध्यक्ष बोलेंगे नहीं सर इस क्षेत्र में हमें कार्यक्रम रखना है, आपको समाज के बीच यदि आना है, तो हम समाज के बीच आके अपने समाज बंधुओं से, अपन सभी से एक एनर्जी और अपनी विचारधारा को अपन समाज तक पहुंचाएंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और कहीं ना कहीं हम रायसेन क्षेत्र के अंदर गढ़ी गैरतगंज बहुत इस चीज़ में एक्टिव भी है कि कहीं कहीं वहाँ लोगों के लिए आने का मन है, पर अपन अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो मैं मोहन भैया से भी कई बार बोल चुका हूँ कि एक कार्यक्रम गढ़ी में रखा जाए। और इसके बाद सिलवानी से नर्मदा जी का मेरे पास बहुत बार फ़ोन आता है। मैं जिलाध्यक्ष जी से भी बोल चुका हूँ कि उनकी भी इच्छा है कि सिलवानी के अंदर भी कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं, वो वहाँ भी रखें। तो मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ कि आप जिस पद पे अपन लोग चल रहे हैं ये बहुत बड़ा रूप ले रही है। जाटा समाज संभागीय समिति आज भोपाल के अंदर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, तो बहुत कहीं ना कहीं आप अपनी समाज की इमेज बढ़ रही है। और आज हम अपनी समाज की बात एक इज्जत के साथ रख सकते हैं। आज आपने देखा हो कि गैरतगंज की घटना, एक हरिजन शब्द लगाने से आज हमारे समाज को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। हमारे समाज SC ST वर्ग, अहिरवार, किसी भी वर्ग में हरिजन शब्द से हमें एक बहुत बड़ी जी खुद आदरणीय डॉक्टर प्रियवाम चौधरी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा हमारे समाज के बीच हमें जाति सूचक शब्द से हमारी समाज के लिए जूता मारा है, तमाचा मारा है। तो ये हमारी समाज इसके लिए कोई कदम नहीं उठा पाई। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय सह सचिव जाटा समाज संभागीय समिति के द्वारा SDM साहब द्वारा आवेदन दिया गया है, और कहीं ना कहीं SDM द्वारा जो आवेदन के द्वारा वो फत्तर के का परिवर्तन हो गया। पर हमारा मकसद ये नहीं कि फत्तर में लिखा है, बात है कि आपके दिमाग में और विचार में आज भी हमारे लिए हरिजन शब्द है, तो हमें अपने विचारों से उनके दिमाग से मिटाना है। तो मेरा निवेदन यही है समाज, मेरे सभी वरिष्ठों से, कि हमारे लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे, हमारी बात को आपके सामने आपको भाई साहब बोल देंगे, पर बाद में जब उनके दिमाग विचार हमारे लिए आज भी वही है, तो हमारे लिए एकत्र होने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग, आप लोग जब तक साथ नहीं रहेंगे, हमारी समाज एकजुट नहीं होगी। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी कीमती समय दिया। और आदरणीय जिलाध्यक्ष, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपके लिए है, और आपको किसी भी तहसील के अंदर यदि कोई कार्यक्रम गठित करना है तो सबसे पहले उस तहसील के अंदर जो व्यक्ति सक्रिय है उनको आप फ़ोन लगाओ। मैं आपको मोहन भैया के लिए हमेशा नेतृत्व में बोलता हूँ। मैं खुद अपना मार्गदर्शन मोहन भैया से लेता हूँ। यदि आपको कोई कार्यक्रम करना है तो अपने समाज के आपका नेटवर्क भी फैलाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको हेल्प करने के लिए आपके पास लोग आएंगे। आप अपने व्यवहारों को बढ़ाएं, अपने लोगों से जुड़ें, तो कहीं ना कहीं फिर अपना एक नेटवर्क बन जाएगा, फिर ऑटोमेटिक अपने काम होने लगेंगे। और तहसील अध्यक्ष अशोक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने इतने सम्मानपूर्वक आज मीटिंग का सफल आयोजन रखा। तो सभी मेरे वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।